हेलो दोस्तों, क्या आप रोज ये सोचते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा लेकिन कभी भी ठीक से पढ़ नहीं पाते हो। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करता है पढ़ने के लिए। और अगर आप पढ़ते भी हो तो लेकिन पूरा लगन से पढ़ नहीं पाते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 5 टिप्स, ऐसे 5 पॉइंट्स जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप पूरा लगन से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका मन 100% पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा और आप इन टिप्स को अप्लाई करके अच्छे से अच्छे पढ़ पाओगे और अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन योर टाइम वेस्टर्स। दोस्तों, टाइम वेस्टर्स हम उसको कहते हैं जो काम करने से हमको कुछ फायदा तो नहीं होता है लेकिन बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो पहले एक पेन और पेपर लो और उसमें आप दिन भर जितने भी फालतू के काम करते हो लिखो। जो काम करने से आपका फायदा तो कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि घंटों तक मोबाइल में गेम्स खेलते रहना, या फिर ज्यादा देर तक सोशल मीडिया को बस स्क्रॉल करते ही रहना, या फिर टीवी देखना, या फिर बेवजह बेड पे पड़े रह के इधर उधर की बातें सोचते रहना। ये सब को लिखो और ट्राई करो कि उसको कैसे बंद किया जाए या फिर कम से कम किया जाए। टिप नंबर 2, क्रिएट ए हैप्पी, वाइब्रेंट एंड पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लेस। देखो दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए एक स्टडी प्लेस का होना बहुत जरूरी है, ना कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, कभी सोफे पे तो कभी बेड पे। दोस्तों, बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो कुछ देर बाद आपको नींद आने लग जाएगी, इसलिए एक स्टडी प्लेस का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने घर में एक ऐसी स्टडी प्लेस बनाओ जहां जाने पर आपका सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मन करेगा। सेपरेट रूम होगा तो अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो आप किसी रूम का एक कॉर्नर को यूज कर सकते हो स्टडी प्लेस बनाने के लिए। पूरा एक दिन लो और अपनी स्टडी प्लेस को डेकोरेट करो। उसमें आपका टाइम टेबल और कैलेंडर के साथ कुछ मोटिवेशनल थॉट्स जो कि आपको अच्छा लगता है और आपको इंस्पायर करता है दीवार पे चिपका दो, या फिर मार्कर से लिख लो। साथ ही कोई महान इंसान की फोटोग्राफ भी लगा सकते हो, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर स्वामी विवेकानंद, उनके फोटोग्राफ्स लगा सकते हो, जिसके लिए आप हमेशा मोटिवेट रह पाओगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। और लाइटिंग भी ठीक तरह से होना चाहिए वहाँ, नहीं तो कम लाइट पे आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, हेडेक होने लगता है कम लाइट पे पढ़ने पर। टिप नंबर 3, गोल सेटिंग। दोस्तों, हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होता है, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IIT में जाना है और भी बहुत सा है। लेकिन मैं उस गोल की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उस छोटे छोटे गोल्स ही हमें मदद करेंगे उस बड़े गोल्स को अचीव करने में। देखो, अगर आपका गोल है कि इस साल में 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। आप ज्यादा नहीं, एक हफ्ते का गोल बना सकते हो कि मुझे इस हफ्ते इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, और ऐसे ही इन छोटे छोटे गोल्स की मदद से आप अपनी बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। और हाँ, आपकी गोल्स रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से गोल बनाओ, ना कि आप ये कहो कि इस हफ्ते में पूरे किताब खत्म कर लूंगा या फिर इस महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। टिप नंबर 4, मेक ए रियलिस्टिक टाइम टेबल कवरिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स। दोस्तों, आपको आपकी स्ट्रेंथ और कमजोरी दोनों पता है, तो उस हिसाब से एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर पाओगे। और आपकी टाइम टेबल में वेराइटीज भी होने चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स तो रखना ही है। टिप नंबर 5, टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी टाइम्स। दोस्तों, ज्यादा समय तक पढ़ने पर हम सब बोर हो जाते हैं, इसलिए आप पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हो। 40 से 45 मिनट या फिर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उस ब्रेक में आप घर से बाहर गार्डन में या फिर छत पे कुछ समय घूम सकते हो, कुछ हेल्दी लाइट फूड खा सकते हो जैसे कि एप्पल हो, बनाना हो, और अपनी गार्डन में पानी भी दे सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, उस छोटे छोटे ब्रेक्स में आप कभी भी गेम्स ना खेले या फिर टीवी ना देखे। ऐसा करने पर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बोनस टिप, डू नॉट चीट योरसेल्फ। देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा के कहने पर किताब लेके बैठ तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, चुपके से मोबाइल चलाते हैं या फिर कुछ सोचते रहते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा मत करो। ऐसा करने पर आप किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद को चीट कर रहे हो। देखो दोस्तों, अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है या फिर मोबाइल पे वीडियोस देखना पसंद है तो इसको आप रिवॉर्ड की तरह यूज करो, नहीं समझे? देखो, आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, और उतने टाइम पढ़ने के बाद आप आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए आप गेम्स खेल सकते हो या फिर वीडियोस देख सकते हो। इसको आप रिवॉर्ड की तरह समझो। मानो कि आपने ये डिसाइड किया कि मैं 6 घंटे ठीक से पढ़ने के बाद मोबाइल में 1 घंटा या फिर आधा घंटा खेलूंगा या फिर वीडियोस देखूंगा, तो 6 घंटे पूरे होने के बाद ही मोबाइल को हाथ लगाइए। इसको आपकी रिवॉर्ड की तरह समझिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 टिप्स। उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपको बहुत मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी काम का लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और आपको आने वाले समय में और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करिए।